नमस्कार मेरे दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उन टाइपों को लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है ना, क्यूब को लेकर के, ठीक है ना, घन और घन आपसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक घन सभी तरफ से नीले रंग से रंगा गया है, इसको 5 समान भागों में काटा जाता है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है ना, आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों में रहता क्या है कि फार्मूले रहते हैं, फार्मूले को बच्चा रट लेता है और एग्जाम में जाता तो अक्सर फार्मूले भूल जाते हैं। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आपको फिगर बनाने के लिए रहता है, बहुत सारे लोग फिगर बना करके आपको बताएंगे, फिगर बनाएंगे उसमें भी आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना रहेगा, उसके बाद प्रश्नों को बहुत आसानी से आप आंसर दे देंगे। जैसा कि हम देखते हैं, आपको करना क्या है, जैसे कोई भी पार्ट हो, कोई पार्ट हो, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करनी है। बस आपको समझना है कि किनारे देखिए, इनको क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। इसको शीर्ष कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कोण। अच्छा, इनकी जो संख्या होती है, शीर्ष कोण की संख्या, बस इसी को आपको जानकारी लेना है, कितना, 8 होता है। और शीर्ष कोण के जो होते हैं, इसके क्या होते हैं, 3 सतह जो होते हैं, 3 सतह क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है ना, और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या संख्या सदैव समान होती है। सदैव क्या होती है, सदैव 8 होती है। ठीक है ना, तो जब ऐसा 3 सतह रंगीन पूछा जाएगा, किसी कोण को हम रंग देंगे, तो उसका आंसर हरदम क्या होता है, 8 ही आएगा। ठीक है ना, समझो ना। तो अब किनारे वाले क्या हो गए, आपके सब शीर्ष कोण हो गए, सब क्या हो गए, शीर्ष कोण हो गए, निकल गए। ठीक है ना। अच्छा, अब इनको हम क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम किनारा कहते हैं, चूंकि किनारे है ना, किनारा। ठीक है ना, किनारे। और किनारों की जो संख्या होती है, किनारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है ना, और इनके क्या होते हैं, 2 सतह रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, 2 सतह रंगीन। बस इसी को आपको समझना होगा, 2 सतह क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो 2 सतह रंगीन किसके होते हैं, किनारों के होते हैं। और किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, किनारे कितने होते हैं, 12 है। इनकी कितने सतह रंगीन होते हैं, 2 सतह रंगीन होती है। ठीक है ना। अच्छा, ये सब क्या हो गए, किनारे हो गए, किनारे हो गए, किनारे। इनको हम केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय घन। है ना, अतः इनको क्या कहते हैं हम लोग, सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, सतह। ठीक है ना, और सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना, जो केंद्रीय घन की संख्या, ठीक है ना, अथवा सतह की जो संख्या होती है, संख्या क्या होती है, 6 होती है। इसी को ध्यान देना है, कितने सतह होते हैं। तो कोई कापी आप उठाएंगे, देखेंगे उसके 6 सतह होंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम देख लेते हैं, किताब आपकी है, तो 1 2 3 4 5 6 सतह होती है ना। बस इसी को आपको देखना है। ठीक है ना, इसको हम केंद्रीय घन कहेंगे। ठीक है ना, तो केंद्रीय घन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अर्थात इनकी जो सतह होती है, 6 होती है। और इनका एक सतह रंगीन होता है। इनका क्या होता है, एक सतह रंगीन होता है। एक सतह क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक है ना, होता। बस यही मेन कॉन्सेप्ट आपका, कुछ करना नहीं। आप बताएंगे किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। कोण कितने होते हैं, 8 होते हैं। और केंद्रीय घन अथवा सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। सतहों की संख्या 6 होती है। ठीक है ना, तो एक सतह रंगीन केंद्रीय घन का होता है। एक सतह रंगीन किसका होता है, केंद्रीय घन का होता है। 2 सतह रंगीन किसका होता है, किनारों का होता है। ठीक है ना, और 8 सतह रंगीन किसका होता है, तो शीर्ष कोण का होता है। इनकी संख्या सदैव क्या होती है, 8 होती है। ठीक है ना, इसी पर सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। एक बार आप प्रश्नों को बस देखेंगे, आप देखते चले जाएंगे कितने आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे कि आ गया, एक घन सभी तरफ से नीले रंग से रंगा गया है, इसको 5 समान भागों में काटा जाता है। ठीक है ना, कितने भागों में, 5 समान भागों में। आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना, आसानी से। अच्छा, अब 1 2 3 4, 5 भाग हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा, आप देखेंगे 1 2 3 4, देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, अब ये क्या हो गया, आप जान गए, इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कोण कहेंगे। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, किनारा कहेंगे, किनारा। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, शीर्ष कोण हो गया। ठीक है ना, शीर्ष कोण। ठीक है ना। अच्छा, और अंदर वाले क्या हो गए आपके, ये क्या हो गया आपका, केंद्रीय कोण हो गया। केंद्रीय कोण अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई, केंद्रीय घन, अर्थात इसको क्या कहते हैं हम लोग, सतह कहते हैं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है। देखिए अब प्रश्न आ गया, कितनी सतह, मतलब ऐसे कितने छोटे घन है जिनकी कोई सतह रंगी नहीं है। तो पहले देखेंगे रंगीन कितने हैं। तो टुकड़ों की संख्या कितनी, 5 समान भागों में काटा गया है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 125, कुल टुकड़ा कितने हैं, तो कुल टुकड़े 125 हैं। अब 125 में से 3 सतह रंगीन किसका होता है, हमने आपको बताया, 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन किसका होगा, 8 लोगों का। तो इसमें से 8 माइनस कर लेंगे, प्लस। ठीक है ना, और क्या माइनस करना होगा आपको, 8 माइनस करेंगे, उसके बाद देखेंगे
किनारों के कितने सतह रंगीन होते हैं? 2 सतह रंगीन होते हैं, ठीक ना। और कितने हैं एक पर? 1, 2 और 3। एक किनारे पर कितने हैं? 2 सतह रंगीन, 1, 2, 3, ठीक ना। प्रश्न ऐसे आ गया। देखिए 2 सतह रंगीन जो होता है, 2 सतह रंगीन, वो किसका होता है? किनारों का होता है। किनारे पर कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक ना। 2 सतह रंगीन किसके होते हैं? किनारों के होते हैं। किसके होते हैं? किनारों के। तो एक किनारे पर कितने हैं ये सब? एक सतह पर या एक किनारे पर, एक जो किनारे हैं, एक किनारे पर कितने हैं? 1, 2, 3, 3 हैं। और कितने किनारे होते हैं? 12। तो 12 तिया 36। तो 36 ऐसे टुकड़े मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन मिलेंगी। अच्छा आप देखेंगे एक सतह रंगीन कितने लोगों का है? तो जो बीच का घन होगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, किनारा किनारा आप निकालिए बचा ना। तो एक सतह रंगीन पाएंगे। किसका किसका? तो देखेंगे आपका कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो एक सतह रंगीन देखिए, एक सतह रंगीन कितने लोगों का है? 9 लोगों का। और कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। 9 6 54, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? 54। अब इसी को आप जोड़ के हटा लेंगे। तो 8 है 3 सतह रंगीन, 36 है 2 सतह रंगीन, और 54 एक सतह रंगीन। टोटल संख्या कितना हुआ? 6 4 10 8 18 हो गया, ठीक ना। अब 5 3 8 और 1 9 होगा। अब 125 से आप 98 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक ना। तो 15 से 8 गया, कितना आ जाएगा आपका? 7। और यहाँ कितना बच गया आपका? 2, 27, ठीक ना। तो कितने ऐसे टुकड़े मिलेंगे? 27 ऐसे टुकड़े हैं जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं है। फिर नेक्स्ट, बस यही पर सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन अब इसी पर पूछेगा। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनका एक सतह रंगी हुई है? तो एक सतह रंगीन किसका होता है? केंद्रीय घन का होता है। इनकी संख्या कितनी है? एक सतह पर दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और कितने सतह होते हैं? 9 सतह होते हैं। सॉरी कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो 9 6 54, कितने? 54 ऐसे हैं जिनके एक सतह रंगीन है। तो विकल्प नंबर कौन सा देंगे आप? डी इसका आंसर देंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक छोटा सा और क्वेश्चन। जैसे यहां दिया गया है 4 इंच के एक समान घन के विपरीत फलकों को लाल, हरे और काले रंग से रंगकर 4 समान भागों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब करना क्या रहेगा? ऐसे करेंगे, खींचेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब 4 भागों में काटना है, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया ना। अच्छा अब आप प्रश्न देखेंगे, ये आपका किनारा है, ठीक ना। ये सब क्या है? किनारा है, ठीक ना। ये किनारा, और ये क्या है? ये कोण है। ये क्या है? ये कोना है। ये क्या है? कोना है। ये कोना है और ये कोना है। इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। इनके 3 सतह क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ये क्या होता है? ये किनारा है। किनारों संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और 2 सतह क्या होते हैं? इनके रंगीन होते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है? केंद्रीय कोण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होता है, ठीक ना। और इनका एक सतह क्या होता है? रंगीन होता है। अब इसी पर सारा प्रश्न खत्म। दिया गया है कितने घनों के एक सतह पर लाल रंग है, वो भी। हाँ कितने घनों के? देखिए अब दिया गया 4 इंच के एक घन को विपरीत लाल, हरे और काले रंग से रंगा गया है। कितना? देखिए एक सतह पर लाल है, एक सतह पर काला, एक सतह पर क्या है? हरा है, ठीक ना। अच्छा उसे रंग दिया गया है, एक एक सतह ले लिए गए हैं, ठीक ना। एक सतह ऊपर लाल, फिर नीचे ऐसे ऐसे। कितने घनों के एक सतह पर रंग है, वो भी कितना? लाल। अच्छा देखेंगे तो एक सतह पर रंगीन कितने हैं? तो 1 2 3 4, ठीक ना। एक सतह कितने लोगों का रंगीन होगा? 1 2 3 4, 4 है ना। और कितने सतह होते हैं? टोटल 6। तो 6 चौ 24। एक सतह रंगीन मिलेगा। एक सतह क्या मिलेगा? रंगीन। लेकिन कितना कर रहा है? लाल होना चाहिए। तो कितने रंग हमारे पास हैं? 1 2 और 3 रंग है। तो 3 से क्या करेंगे भाग? 3 वाठी 24, ठीक ना। तो लाल, एक सतह लाल कितने लोगों का होगा? 8 लोगों का। और एक सतह लाल हरा 8 लोगों का होगा। एक सतह काला 8 लोगों का होगा। 8 8 मार देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 8 हो जाएगा, ठीक ना। हिंद दे रखा है कितने घनों के चारों फलक पर रंग है? तो क्या होगा? 0, ठीक ना। क्योंकि कोई भी फलक ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी चारों सतह रंगीन होती, ठीक ना। तो चारों सतह सतह रंगीन, ठीक ना। रंगीन किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका आंसर क्या देंगे आप? 0 देंगे, ठीक ना। और 3 सतह रंगीन कितने लोगों का होता है? 8 लोगों का, ठीक ना। हिंद दे रखा है, क्वेश्चन है कितने घनों के 3 फलक पर रंग है? तो 3 फलक रंगीन कितने लोगों का होगा? 8 लोगों का। आंसर क्या देंगे? 8। 3 फलक रंगीन हरदम कितने होते हैं? 8 लोगों का। जो कोना होता है, कोण संख्या क्या होती है? 8 होती है। आगे एक सतह 3 रंग से रंगा गया होता है, ठीक ना। तो आंसर क्या देंगे आप? देंगे आंसर क्या? 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे, दिया है एक 3
इंच वाले घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है, इसको 1 इंच वाले छोटे समान घनों में काटा जाता है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। अब देखेंगे कितना है, 3 इंच का है, 1-1 सेंटीमीटर काटा गया है, 2 भाग हो गया, काट दिया गया, 2 भाग हो गया, ठीक ना, 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3। अच्छा दिया है कितने घनों का केवल एक फलक रंगा है, एक फलक किसका रंगीन होगा, इसका होगा, ठीक ना। अब देखेंगे एक फलक रंगीन किसका पाएंगे आप, एक फलक रंगीन आप किसका पाएंगे, इसका पाएंगे। ये किनारा है, ये किनारा है, ये क्या है, किनारा है, इसके 2 सतह रंगीन होते हैं। ये कोना है, इसके 3 सतह रंगीन होते हैं, ठीक ना। ये किनारा है, कोना है, किनारा है, कोना है, किनारा है, केंद्रीय हो गया ना। इसके क्या होते हैं, एक सतह रंगीन होते हैं, एक सतह रंगीन होते हैं। एक तरफ कितने हैं लोग, एक हैं, और कुल कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं ना, तो कुल कितना हो गया आपका 6, ठीक ना। तो कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा, क्या आंसर देंगे आप, 6 आंसर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं आगे, ठीक ना। अच्छा फिर दिया गया है कितने घन ऐसे हैं जिन पर कोई रंग नहीं है, ठीक ना। तो अंदर जो रहेगा अंतः केंद्रीय घन का कोई सतह रंगीन नहीं होगा। तो पहले टोटल देखते हैं हमारे पास हैं कितने घन है। तो अब चूंकि 1 2 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकोण 27, टोटल कितने हैं हमारे पास 27। अब 27 से 8 निकालेंगे, 3 सतह रंगीन 8 लोगों का होता है। अच्छा और एक सतह रंगीन 1, तो 6 कम 6 ये निकाल लेंगे आप, ठीक ना। अच्छा अब किनारे पर कितने हैं, 1 2 सतह रंगीन 1 लोगों का है, कुल कितने 12 किनारे, 12 कम 12 ये निकालेंगे। तो 12 6 देखिए 12 और 8 20 6 26, तो 27 से आप 26 निकालेंगे, बचेगा कितना, एक सतह ऐसा पाएंगे, एक घन जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। कितने घन ऐसे हैं जिन पर कोई रंग नहीं है, तो आंसर क्या देंगे आप, 1 देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लिया जाए, दिया है कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हैं। तो 2 फलक रंगीन किसका होता है, किनारों का। कितने किनारे यहाँ मिल रहे हैं हमको, एक ही कोना, कोना एक ही किनारा है ना। तो एक किनारे पर कितना हो रहा है, कुल कितने 12 किनारे होते हैं। तो एक तरफ कितना है, यह एक है, तो 1 गुणे कितना करेंगे हम लोग 12, 12 कम 12 है, 12 ऐसे सतह मिलेंगे, ठीक ना, घन हमको मिलेंगे जिनका केवल 2 सतह रंगीन होगा, ठीक ना। तो कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हैं, तो सिर्फ हमारे कितने 12 घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, क्योंकि 12 किनारे होते हैं और एक किनारे पर मात्र एक संख्या है, तो 12 किनारों पर 12 गुणे 1 बराबर 12 हो जाएगा, ठीक ना। फिर दे रखा है कितने ऐसे छोटे घन है जिनका 3 सतह रंगी हुई है। तो 3 सतह रंगीन किसका होता है, 8 घनों का, ठीक ना। ये जो है 3 सतह रंगीन, ठीक ना। तो 3 सतह रंगीन रंगीन, ठीक ना। सदैव सदैव कितनी होते हैं, 8 बनते, कितने बनते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, सदैव 8 होती है, जो कोने होते हैं, इनकी संख्या हरदम 8 रहता है, चूंकि 8 ही कोना होता है, तो आंसर क्या देंगे हम लोग, 8 दे देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लिया जाए आसानी से, कितने अब ये क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत आसानी से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं चाहेंगे तो, देखते हैं। चलिए ये कोई बात नहीं है, लिखा गया है एक 10 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन की प्रत्येक सम्मुख सतहों को क्रमशः पीले हरे एवं काले रंग से रंगा गया। सम्मुख मतलब अपोजिट रंगों को रंग दिया गया है, ठीक ना। इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा अब 10 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर काटा गया, कितना मतलब 5-5 टुकड़ा बनेगा, ठीक ना। तो अब देखेंगे ऐसे बना लेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे और 5 टुकड़ा बना लेंगे, 1 2 3 और 4, 5 टुकड़ा होगा, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 टुकड़ा हो गया, ठीक ना, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा कितने घन बनेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 5 गुणे 5 125। जब कुल टुकड़ा पूछा जाए कुल कितने टुकड़े बनेंगे, तो हम कहेंगे 125 टुकड़े बनेंगे। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कितने ऐसे छोटे घन है जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है, ठीक ना। इस प्रश्न को हम लोग लास्ट में लेकर के आते हैं, पहले इन सबको हल करते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। कितने घनों में केवल कोई 2 रंग होगा, केवल 2 रंग होगा, कोई 2 रंग होगा। अब देखेंगे कोई 2 रंग किनारे वाले कौन होते हैं, जो किनारे होते, ठीक ना, जो किनारे होते हैं, किनारों के किनारों के किनारों के, ठीक ना, 2 सतह क्या होते हैं, 2 सतह रंगीन होते हैं,
होते हैं, ठीक ना। किनारों कितने सतह रंगीन होते हैं? 2 सतह रंगीन होते हैं। किनारों की कितने सतह रंगीन होते हैं? तो 2 सतह रंगीन होते हैं। और किनारों की संख्या कितनी होती है? 12, ठीक ना। और यहाँ कितने किनारे हैं? एक किनारे पर कितने हैं इनकी संख्या? 1, 2 और 3 है ना। 1, 2, एक किनारे पर कितने हैं इनकी संख्या? 1, 2 और 3। तो 12 गुणे 3, 12 तिया 36। 36 टुकड़े ऐसे मिलेंगे जिनके 2 सतह क्या होंगे? रंगीन। तो 2 सतह रंगीन कितने लोगों का है? 36 लोगों का। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका, ठीक ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे है कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है? तो 3 सतह रंगीन सदैव किसकी होती है? सदैव उनकी संख्या 8 होती है, ठीक ना। इसमें हमें क्या दे देंगे? 8, ठीक ना। 3 सतह रंगीन कितने लोगों का होगा? 8 लोगों का। ये भी क्वेश्चन आपका आसान हो गया, ये भी हो गया। ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह काली है? एक सतह काली है, ठीक ना। अच्छा, एक सतह काली। अब 3 रंग है। अच्छा देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो केंद्रीय घन होते हैं उनकी एक सतह क्या होता है? हाँ, रंगा हुआ होता है, ठीक ना। तो अब देखेंगे केंद्रीय घन के एक सतह क्या होते हैं? रंगे होते हैं। जो केंद्रीय घन होते हैं, केंद्रीय घन के एक सतह क्या होता है? रंगा होता है। क्या होता है? रंगा होता है, ठीक ना। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? केंद्रीय घन को सतह। कितने सतह होते हैं? 6। तो देखेंगे एक सतह पर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं? 9। तो एक सतह पर इनकी संख्या कितनी हो रही है? 9 हो रही है। और कितने सतह होते? 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह पर इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 6 गुणे 9, 9 6 54। लेकिन इसमें कितने रंग हैं 54 में? 54 में 3 रंग है। देखिए, एक पीला है, हरा है और क्या है? काला है। तो 3 से क्या देंगे? भाग, ठीक ना। 18 तिया 54। 3 की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? ऐसे कितने छोटे घन है जिनकी 3 सतह रंगी है? तो इसकी संख्या हमारी 8 आई थी। ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह काली है? तो कितना हो जाएगा? 18। 18 काला होगा, 18 आपका जो भी रंग होगा पीला होगा, और 18 क्या होगा? हरा होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने घन है जिनकी सतह केवल काले एवं पीले रंग से रंगी गई है? ठीक ना। ऐसे कितने घन है जिनकी सतह केवल काले एवं पीले, काला और पीले रंग से क्या किया गया है? रंगा गया है। तो काला और पीले रंग से रंगा गया है, तो हम देख लेंगे इनकी पहले संख्या कितनी होती है, ठीक ना। अच्छा, काले पीले मतलब दो सतह रंगीन, ठीक ना। अब 1, 2, 3, 3 हो गया ना। तो क्या करेंगे? एक तरफ किनारे कितने? 12 होते हैं। तो 12 गुणे 3, 12 तिया 36, ठीक ना। कितना हो गया आपका? 36। लेकिन अब कह रहा है 36 को कितने भाग में हम डिवाइड करेंगे? तो 36 को देखते हैं। ऐसे कितने घन है जिनकी सतह केवल काले एवं पीले रंग से रंगी गई है? केवल काला और पीला। ऊपर मान लीजिए हमारा लाल है, देखिए क्या है? काला है, पीला और हरा है, ठीक ना। अच्छा, मान लीजिए ऊपर हमारा क्या है? मान लीजिए ऊपर हमारा पीला है। कहा गया है यहाँ देखेंगे कितने सतह केवल काले एवं पीले हैं। ऊपर क्या हमारा मान लीजिए पीला है, और इधर क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा या हरा हो जाएगा। तब पीला है और क्या पूछ रहा है? काला पूछ रहा है। मतलब इधर पीला है, इधर काला है। इसके नीचे पीला होगा, फिर क्या होगा? काला होगा। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखते हैं, एक तरफ 1, 2, 3 हो गए, इसके नीचे 1, 2, 3 इसके नीचे हो गए 3, 3 कितना हुआ? 6 हो गया। और 6 इसके क्या हो जाएंगे? नीचे 6, 6 कितना? 12 है। 12 टुकड़े ऐसे मिलेंगे जिनका क्या हो जाएगा? 12 टुकड़े ऐसे मिलेंगे जिनके केवल एक सतह काला, मतलब 2 सतह क्या होते हैं? एक सतह काला और एक सतह पीला होगा। जैसे ऊपर यदि हम काला करेंगे बगल में पीला होगा, ऊपर काला करेंगे बगल में पीला होगा, अब फिर ठीक इसके नीचे क्या हो जाएगा? पीला होगा। तो 2, 3 इधर मिल जाएंगे, 2 सतह रंगीन, और 3 क्या इधर मिल जाएंगे। तो 3, 3 कितना हुआ? 6, और 6 इसके नीचे मिल जाएंगे। कितना हुआ? टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 12, है ना। अच्छा, अब दिया गया है ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह भिन्न भिन्न रंगों से रंगा गया है? 3 सतह क्या हुआ? भिन्न भिन्न रंगों से रंगा गया है। इनकी संख्या क्या होगी? सदैव 8 होगी। हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको। क्या होगा? इनकी संख्या 8 होगी, ठीक ना। अच्छा, फिर कह रहा है हाँ, अच्छा देखेंगे, फिर कह रहा है 27 घनों को। अच्छा, फिर आगे पहले इसको हम हल कर दें, उसके बाद इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने ऐसे छोटे घन है जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है? इनकी टोटल सतह की संख्या हमारी कितनी आई है? 125 आई है, ठीक ना। तो देखे हैं कितना है, चूंकि 5, 5 125 आई है। 125 में 3 सतह रंगीन कितने लोगों का है? 8 लोगों का है। 2 सतह रंगीन कितने लोगों का है? 1, 2, 3, ठीक ना। तब 36 लोगों का है। और एक सतह रंगीन कितने लोगों का है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9, 6, 54 लोगों का है। अब इसको आप निकाल लीजिए 125 से।
तो जब जोड़ेंगे हम लोग तो 6 4 10 8 18 आ गया, अब 5 3 8 1 9 आ गया। 125 से जब 98 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक ना। तो 27 ऐसे टुकड़े मिलेंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, ठीक ना, चूंकि टाइम बड़ा कम था और बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।